बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। थ्री क्वेश्चन नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज 3। इसका ये लास्ट पार्ट इसका रहता था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखें इसमें 4 होल 3/11 ये हमारी पहली रकम है, प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट है 5 होल 5/8, फिर डिवीजन का साइन है और इसको कहा जाता है ब्रेसेस ब्रैकेट कहें या ब्रेसेस कहें, इसका नाम ब्रेसेस है, जिसको आप लोग दरमियानी ब्रैकेट या करली ब्रैकेट कहते हो। 3/5 प्लस ये जो ब्रैकेट होती है इसको कहा जाता है पेरेंथेसिस। 4 होल 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1/6 माइनस 3 होल 1/6 के ऊपर विनक्यूलम है, इसको बार भी कहा जाता है और विनक्यूलम भी कहा जाता है। और सारी जो भी ब्रैकेट स्टार्ट की हैं वो सारी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दी। अब पहले आप लोगों ने इसको बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सोल्व करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने विनक्यूलम बार को सोल्व करना है। विनक्यूलम बार को आप चौथी ब्रैकेट कह सकते हो, 3 ब्रैकेट्स अगर ये हैं तो ये चौथी ब्रैकेट बनती है। तो सबसे पहले विनक्यूलम बार को सोल्व करना होता है, फिर ये जो ब्रेसेस पेरेंथेसिस ब्रैकेट है इसको सोल्व करना होता है, फिर ब्रेसेस को एंड पे इस स्क्वायर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अगर कुछ बाहर बचा हुआ होता है तो फिर उसको हल करना होता है। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। तो हम देखते हैं, ये बोर्ड मैथ्स रूल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट के बाद अगर ऑफ है अंदर आता तो ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ आता है उसे हल करना है। फिर ऑफ के बाद अगर कोई डिवीजन का साइन आता तो उसे हल करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और एंड पे सब्ट्रैक्शन को, जो डिफरेंट तरह के साइन वाले नंबर होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से हमने सोल्व करना है। अब हमें ऐसे ही इसको लिखते जाना है पहले। तो इसको आप इसका जो फ्रैक्शन है वो आप इसको बना सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप इसे ख़त्म कर सकते हो। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। 11 को 4 से किया मल्टीप्लाई तो 4 11 44, 44 में 3 प्लस किया तो 47 बन गया। 47/11 प्लस का साइन ऐसे ही रहा, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे ही लगा दी। यहाँ से भी आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन ख़त्म करके प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बदल लें। तो 8 5 40, 40 में 5 प्लस किया तो 45/8। डिवीजन का साइन ऐसे ही लगा दिया और ये ब्रेसेस ब्रैकेट बना दी। 3/5 प्लस पेरेंथेसिस 5 4 20, 20 में 1 प्लस किया तो 21/5। ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही लग गया। 6 2 12, 12 और 1 13, 13/6 माइनस 6 3 18, 18 प्लस 1 19, 19/6। इसके ऊपर विनक्यूलम बार है वो वैसे ही मैंने लगा दी। ये ब्रेसेस को पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, फिर ब्रेसेस को क्लोज कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को भी। अब देखें 47/11 ऐसा सच लिख दिया, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45/8, इसको भी कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी पहले हमने विनक्यूलम बार को सोल्व करना है। बाकी सारा ऐसा सच हमने लिख देना है। इस ब्रैकेट को भी ऐसे ही लिख दिया अभी 21/5 मल्टीप्लाई। अब देखें डियर स्टूडेंट, तो विनक्यूलम बार को हमने सोल्व करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 6 और 6 का एलसीएम लेना है। तो क्योंकि ये सेम है तो लिहाजा कॉमन आ जाएगा 6 एलसीएम में। और जब एलसीएम दोनों नंबर जितने भी डिनोमिनेटर हैं अगर वो सेम हों और एलसीएम आपका कॉमन में आए तो ऊपर वाले नंबर सेम आ जाते हैं। तो लिहाजा ऊपर से 13 माइनस 19 ये भी सेम ही आ जाएगा। इसके ऊपर हमने बार लगा दी और ये सारा कुछ हमने क्लोज कर दिया। अब देखें इधर से ऐसा सच लिखते आना है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। जो कर सकते थे वो बस यही था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लें, वो हमने कर लिया हुआ है। 3/5 प्लस, अब ये भी ऐसे लिखना है 21/5 मल्टीप्लाई
तो डियर स्टूडेंट आप देखें ये वाली प्लस की रकम है, ये माइनस की रकम है, डिफरेंट साइन है तो इसलिए माइनस करेंगे। 19 में से 13 निकालना है। जब 19 में से 13 निकाले तो 6 बचता है, तो 6 आया और नीचे भी 6 आया। तो क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए इसका माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन भी लगा दिया और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब इधर से ऐसा लिखते आना है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। (45/8 डिवाइड बाय 3/5 प्लस ब्रैकेट। अब ये स्टूडेंट हमने इनको कैंसिलेशन करनी है, जहाँ पर काट सकते हैं काट देना है, तो इनको काट देते हैं। ये 6 के साथ काट जाता है और बाकी और कुछ भी नहीं कटता। तो ये बाहर माइनस का साइन ये वाला बचा हुआ है, तो इस माइनस के साइन को इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और इधर से आपके पास 1 आएगा। तो यूँ माइनस का 1 आप लिख दो और बाद में अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से 6 1 जा 6 1 जा से कटने के बाद हमें सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इस माइनस के 1 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगले स्टेप में ये हम कर लेंगे। ये सेम लिख दिया। अब हम ब्रैकेट को सोल्व करके लिख देते हैं, क्योंकि माइनस के 1 को जब 21/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हमारे पास 21/5 आ जाएगा। तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि माइनस में आया इसलिए ब्रैकेट लिखना लाजमी है। तो माइनस का 21/5 आ गया। ये माइनस का 1 हमने ख़त्म कर दिया और ये ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी। अब ये स्टूडेंट ये दोनों नंबर्स हैं, 47/11 ऐसा लिखेंगे, ये भी ऐसे ही लिख देंगे। 45/8 भी ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइड बाय ये भी ऐसे लिख दिया। अब ये 3/5 ऐसे ही आ गया। ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का साइन और माइनस का साइन, तो इनको दोनों साइंस को मल्टीप्लाई किया आपस में। तो यहाँ पर मैं साइंस की मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ। प्लस के साइन को जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस का साइन आता है। तो ये साइंस के रूल होते हैं, ये रूल मैंने बताए हुए हैं पीछे, वो आप लोग देख सकते हो। तो माइनस का साइन आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और ऊपर 21 और नीचे 5 आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ ब्रेसेस रह गई है और स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास रह गई है। तो डियर स्टूडेंट आप देखो फिर से दो फ्रैक्शंस हैं और माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो लिहाजा इनको एलसीएम लेकर हल करना होगा। अब फिर इनका एलसीएम सिर्फ 5 ही बन रहा है, तो इसका मतलब है सिंपली हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 45/8 ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड बाय यहाँ पर हमने एक लाइन लगा ली और इसके नीचे 5 लिख लिया। एलसीएम दोनों का कॉमन लेंगे तो दोनों का कॉमन 5 ही आएगा और ऊपर भी सेम का सेम आ जाएगा। 3 - 21 सेम आ जाएगा। जब एलसीएम दोनों सेम में आते हों तो फिर ऊपर वाला भी सेम ही आता है। अब 21 में से 3 निकालना है हमने, तो इसको सॉल्व करना है। इस हिस्से को अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैं डबल एरो लगा लेता हूँ। 47/11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45/8 डिवाइड बाय, अब हमने 21 में से 3 निकाला तो पीछे 18 बच जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये प्लस वाला है और माइनस का 21 है तो माइनस का साइन भी आएगा। तो 21 में से 3 निकालें तो 18 आता है और माइनस का 18 आएगा। माइनस का 18/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का 18/5, क्योंकि ये 45/8 लिखा था। डिवाइड के बाद हमें इसे हल करके माइनस का 18/5 मिला। तो हमने अब ये वाली जो ब्रैकेट है वो भी ख़त्म कर देनी है, क्योंकि इसका नंबर भी हमारा बाहर आ चुका है। तो लिहाजा सिर्फ हमारी स्क्वायर ब्रैकेट अब रह गई है। अब फिर से मैं डबल एरो लगा देता हूँ।
तो 47/11 प्लस अब 45 ऐसे ही रहेगा, इसे अभी स्क्वायर ब्रैकेट में हल करेंगे। 45/8 ऐसे ही रहा, ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया और 5 ऊपर चला गया तो 18 नीचे आ गया। क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदला है, हमने साइन को उल्ट किया है तो हम रकमों को भी उल्ट कर देंगे। 5 ऊपर ले जाएंगे, 18 नीचे ले आएंगे। अब 47/11 प्लस, इनको काट कर देखते हैं कौन से कटते हैं। तो ये 18 और 45 करते हैं। 9 2 ज़ार 18 और 9 5 ज़ार 45, 9 के टेबल पे कट रहे हैं। तो 9 के टेबल पे 9 5 ज़ार 45, 9 2 ज़ार 18, 18 को अंदर आके 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, और 45 को अंदर आके 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 9 5 ज़ार 45 5 आता है। और देखें कुछ करता है, नहीं करता कुछ भी, लिहाजा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 ज़ार 25 ओवर 8 2 ज़ार 16। अब दो फ्रैक्शंस हैं और प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो इनको एलसीएम लेकर हल करना है। अब एलसीएम लेते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि ये 16 तो किसी टेबल पे जा सकता है, लेकिन 11 किसी टेबल पे भी नहीं आता, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसी सूरत में जब एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो तो आप लोगों को सिंपली मल्टीप्लाई करने से ही एलसीएम मिलता है। क्योंकि अगर आप एलसीएम निकालोगे भी सही तो वो इतना ज़्यादा खपने के बाद भी आपका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन वाला ही रह जाना है। तो लिहाजा आप 11 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 11, 6 1 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1, फिर ये भी 6 और 1 ही आएगा। 6 आया, 1 और 6 7 और 1 का 1 आया, तो 176 यहाँ से हमें एलसीएम मिल रहा है। तो हम एक लाइन लगाकर उसके सामने उसके नीचे 176 लिख लेते हैं। अब 176 को अंदर रखना है और 11 पे डिवाइड करना है। तो क्योंकि हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था तो ये हमें मिला था, इस वजह से जब आप 176 को अंदर रख के 11 पे डिवाइड करोगे ना तो 16 आपका आंसर बनेगा। तो 16 हमें आंसर मिलना है। मैं यहाँ पर शो भी कर देता हूँ इसको। 176 डिवाइड बाय 11, तो आपका आंसर आना है 16। आप लोग करके देख लेना प्रॉपर डिवाइड, तो आपको आंसर 16 मिलेगा। ये 16 आपका आंसर आएगा। ये जो 16 आंसर आता है इसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 47, ये प्लस का साइन सेम लगा दिया। अब 176 को अंदर रख के फिर से 16 पे डिवाइड करो। जब 16 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका ये वाला आएगा 11। तो लिहाजा आप लोगों ने यहाँ पर ये 11 लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय 25 करना है। तो ये स्टूडेंट 16 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें 47 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 7 ज़ार 42, 2 आया 4 कैरी, 6 4 ज़ार 24, 24 में 4 प्लस किया तो 28, पहले के नीचे क्रॉस, 1 7 ज़ार 7 और 1 4 ज़ार 4, 2 का 2 आया, 7 में 8 प्लस किया तो 15 आया, 2 में 4 प्लस किया तो 6 आया, 6 और 1 7, कैरी वाला 6 7 बन गया। 752 हमारा आंसर बन रहा है, तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख देना है 752। यह प्लस का साइन सेम रहा। अब 11 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2 और 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2, सेम आएगा। 5 का 5 आ जाएगा, 2 में 5 प्लस किया तो 7 और 2 का 2, तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 7 और 2 आंसर आया। 2 7 5 हमने यहाँ पर लिख दिया 2 7 5 ओवर, यहाँ पर इक्वल साइन चल रहा है हमारा, ओवर 176। तो डियर स्टूडेंट अब इनको प्लस करना है हमने। 5 में 2 प्लस किया तो 7 आया, 7 में
5 प्लस किया तो ये आया 12, 2 आया 1 कैरी, 2 में 7 प्लस किया तो 9, 9 और 1 10, तो 1027 176 ये हमारा आंसर बन रहा है। लेकिन हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकालना होगा। सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये माइनस का साइन इग्नोर हो गया मुझसे। ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर ये 7 लगाना था। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का आएगा 25/16, तो यहाँ पे माइनस का ये वाला माइनस का साइन और ये प्लस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारा जो इकट्ठा साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस का साइन आया। 5 5 ज़ा 25 और 8 2 ज़ा 16, ये सारा सेम रहा। यहाँ भी प्लस के बजाय माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन लगाना है और फिर इसको माइनस करना है। तो ये स्टूडेंट माइनस करते हैं, ये 752 बड़ा नंबर है और 275 छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ये 5 हमने इस 2 में से 5 निकालना है, तो 2 में से 5 नहीं निकल सकता, इधर से कैरी लेंगे, ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 निकालेंगे तो 12 में से 5 निकालने पे पीछे 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब ये 7 माइनस करना है 15 में से, 15 की जगह पर 4 रह गया था, 5 की बजाय 4 रह गया था क्योंकि 1 कैरी चला गया था, तो 4 में से 7 नहीं जा सकता, इसलिए इधर से कैरी लिया, यहाँ पर 6 बन गया और यहाँ पर 14 बना। 14 में से 7 निकाला तो 7 आ गया ये भी, और यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 2 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 4, तो 477 हमारा यहाँ पर आंसर आता है। तो इसको आपने 477 को डिवाइड करना है 176 पे, तो फिर इसका आंसर निकालना है। तो ये स्टूडेंट 477 को 176 पे डिवाइड करते हैं। 477 डिवाइड बाय 176। अब आपने 176 वाला टेबल पढ़ना है कि 477 आए या उससे छोटा रहे, तो इसके 1 ज़ार तो यही रहना है और 2 ज़ार आप इसे करके देखें तो 2 के साथ 2 6 ज़ार 12, 2 आया 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14, 14 और 1 15, 5 आया 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, 2 और 1 3, तो ये नंबर आता है। अगर इसे 3 टाइम करोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब माइनस करें, 7 में से 2 निकाला 5, 7 में से 5 निकाला 2 और यहाँ पर 4 में से 3 निकाला 1, तो ये 125 बचता है। अब आप इसको मज़ीद यहाँ पर पॉइंट लगा लें और यहाँ पर आप लोग 0 लगा दें, तो ये वाला नंबर बन गया। अब आपने 176 वाला टेबल पढ़ना है कि या तो 1250 है या उससे छोटा रहे। अगर आप लोगों को टेबल नहीं आता तो आप लोगों को टेबल लिखना होगा, अदरवाइज़ टेबल तो किसी को भी नहीं आता 176 वाला, तो बेहतर यही है कि 176 वाला टेबल आप लिख लें और फिर आप देखें कि किसके साथ 1250 के करीब आता है। तो ये मैंने निकाला है, तो ये 7 के साथ 1250 के करीब आ जाता है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 6 ज़ार 42, यहाँ पर 2 आया, 4 कैरी, 7 7 ज़ार 49, 49 में 4 प्लस किया तो 53 आया, 3 आया 5 कैरी। अब 7 1 ज़ार 7, 7 और 5 12 बन जाता है, ये 12 आ गया। अब माइनस करें तो 10 में से 2 निकाला 8 और 5 में से 4 में से 3 निकाला 1, तो 18 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। अभी आगे आगे चलता जाना, तो इसलिए हमारा यही आंसर है क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, तो लिहाजा 2.7 को आप अपना आंसर कह सकते हो, तो यही बुक का आंसर है। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है, वह 2.7। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को सवाल की समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।